रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आज के दिन कहानी शुरू करूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले 1.5 साल से, क्योंकि हमने अपने इस चैनल पर लगभग 431 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं, तो लगभग अगर हम लोग लमसम पकड़ के चलें तो पिछले 1.5 साल से हम लोग साथ हैं। और हमारी जो फैमिली है 27-28 हज़ार सब्सक्राइबर हमारे हैं, बहुत हैं। और आप सब लोगों की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। धीरे धीरे जो हमारे फैमिली है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, धीरे धीरे फैमिली बढ़ रही है। लेकिन इस दौरान हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई और बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी। आप लोग सुनते हैं तो मैं सुनाता हूँ, तो बहुत सारी कहानियाँ सुनी। और इन जितनी भी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी है, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर अवैध संबंधों वाली कहानियाँ आती हैं। तो आज के दिन मैंने आप लोग की जो पसंद है उसको ध्यान में रखते हुए एक ऐसी कहानी पर रिसर्च की। और चूँकि हम कहानी सुनाते हैं तो कम से कम हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो नौजवान लोग हमारी कहानी सुनते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, खासकर उनके लिए मैंने इस कहानी को सर्च किया, इस पे पूरी स्टडी की। उसके बाद मैंने सोचा कि इस कहानी को आप लोग को सुनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से एक ऐसा चलन चला है जिसको बड़ा अजीब चलन मैं समझता हूँ, और वो चलन है लिव इन वाला। लोग अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, उसके बाद में किसी अजनबी के साथ में लिव इन में रहने लग जाते हैं, जबकि शादीशुदा नहीं होते। अगर शादीशुदा होकर रहें तो कम से कम एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझें। अब चूंकि लिव इन में रहते हैं तो कभी भी अलग हो सकते हैं, कभी भी किसी बात से दिल दुख जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आप लोग सुन चुके हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आप लोग सुन चुके हैं। आप लोग को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि लिव इन में किस तरीके से बेरहमी के साथ में कुछ मर्डर हुए हैं। लेकिन दोस्तों आज की कहानी बिल्कुल अलग है, आज की घटना बिल्कुल अलग है। इस घटना के अंदर एक लड़की, जिसको बचपन में ही उसके माता पिता जो होते हैं वो अनाथालय छोड़ के चले आते हैं। अनाथालय से एक परिवार इस बच्ची को वहाँ से गोद लेता है, बाकायदा उसके अच्छे तरीके से परवरिश कराता है, उसके सपनों का ख्याल रखा जाता है, उसकी पढ़ाई का, लिखाई का अच्छे तरीके से वो परिवार उसकी परवरिश कर रहा था। लेकिन एक दिन वही लड़की जब बड़ी हो जाती है, उसके सपने जब बड़े हो जाते हैं, उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आ जाता है। उसके बाद में वह उसी परिवार को छोड़ के चली जाती है जिस परिवार ने उसे अनाथालय से गोद लिया था, और उसके बाद में लिव इन में रहने लग जाती है। और यकीन मानिए दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की के साथ में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। तो क्या हुआ था आखिर उस लड़की के साथ, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों बात करें तो इस कहानी की शुरुआत होती है 13 जुलाई साल 2019। और 13 जुलाई साल 2019 को नागपुर के पास से पंडरना हाईवे गुजरता है, और इसी हाईवे पे एक जगह आती है सवाली फाटा। यहीं से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है अपनी गाड़ी से, तो देखता क्या है कि सड़क किनारे किसी लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब इस तरीके से उस डेड बॉडी को देखता है, तुरंत उस डेड बॉडी के पास जाने की कोशिश करता है कि भैया ये कौन लड़की है, औंधे मुंह पड़ी हुई है। जब वहाँ पर पहुँचता है तो उस लड़की को देखने के बाद में इसे एहसास होता है कि लड़की बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने वाली लड़की थी, बहुत ज़्यादा अमीर घर की ये लड़की लग रही थी, क्योंकि इसके पाँव में जो लंबे वाले शूज़ होते हैं, वो लंबे वाले बूट थे जो लेडीज़ आप लोग देखते हैं काफ़ी ऊपर ऊपर तक पहनती हैं अमीर घरों की लड़कियाँ। और इसने बढ़िया टॉप पहन रखा था, अच्छी बढ़िया कंपनी की या फिर यूँ कहें कि ब्रांडेड इसने जीन्स पहन रखी थी, और हाथ पर टैटू गुदे हुए थे। तो ये जो व्यक्ति होता है आखिरकार इस लड़की को घुमाने की कोशिश करता है, क्योंकि औंधे मुँह ये लड़की पड़ी हुई थी और पीछे से देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि इस लड़की की मौत हो गई होगी। अब जैसे ही ये व्यक्ति इस लड़की को सीधा करता है, और सीधा करने के बाद में इसके सामने जो मंजर था वो इतना ज़्यादा डरावना था कि ये लड़का अकेले चीखने लग जाता है। दरअसल जो लड़की थी जो यहाँ पर सड़क के किनारे पड़ी हुई थी, उसका चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से कुचल दिया गया था। चेहरे से जो मांस था वो लटक रहा था, और पूरा जिस्म जो था वो खून से लहूलुहान था। हाथ का पंजा टूटा पड़ा था, घुटने दोनों छिले पड़े थे। जब इस तरीके से ये उस लड़की की डेड बॉडी को देखता है, तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने में कॉल करता है। कहता है कि साहब इस तरीके से नागपुर हाईवे के पास में जो पंडरना हाईवे गुजरता है, यहीं पर सवाली फाटक एक जगह है, और सवाली फाटक के पास में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है कि एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है इस तरीके से, तो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद में बहुत ही बारीकी से उस डेड बॉडी को
पुलिस देखती है, उसकी शिनाख्त करने की कोशिश करती है, कोई ऐसा आइडेंटिटी कार्ड कुछ ऐसा मिल जाए जिससे पुलिस को ये पता चल सके कि कम से कम ये जो मरने वाली लड़की है ये कौन है। लिहाजा पुलिस उस क्राइम सीन को और इस लड़की के पास में सारी ऐसी चीज़ें खंगालने की कोशिश करती है कि जिससे पुलिस को कम से कम कुछ मिल जाए। लेकिन सबूत के नाम पर उस जगह पर कुछ भी नहीं था, ना इस लड़की के पास कुछ था, ना उस जगह पर कुछ था। लेकिन उसके बाद में जब पुलिस इस डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक करती है, क्योंकि दोस्तों अगर इस कत्ल का पता लगाना है लड़की को यहाँ पर किसने फेंका है, तो कम से कम पुलिस को ये तो पता चलना चाहिए कि मरने वाली लड़की कौन है। अगर मरने वाली लड़की का पता चल जाएगा तो उसके बाद में लाश किसने फेंकी है, कम से कम उसके घर से कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, सबूत ऐसे मिल जाएंगे जिसके आधार पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लिहाजा जब पुलिस सारी ही चीज़ें चेक करती है और जब कुछ भी पुलिस को नहीं मिलता है तो पुलिस इस डेड बॉडी के फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करती है। और इन फोटोग्राफ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो थे इसके हाथ पर बने हुए टैटू और उस टैटू पर गुदा हुआ नाम, जिसमें 2 नाम लिखे हुए थे। एक नाम था खुशी और दूसरा नाम था आशू। और जो कपड़े इसने पहन रखे थे वो इतने ज़्यादा ब्रांडेड थे और उन ब्रांडेड कपड़ों पर एक मॉल का स्टिकर लगा हुआ था। जब इस तरीके से पुलिस उस मॉल का स्टिकर देखती है तो जो फोटोग्राफ्स थे वो पुलिस आस पड़ोस के थानों में सब जगह पर सर्कुलेट करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि इस तरीके से इस टैटू वाली लड़की का किसी ने कहीं पर भी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है क्या। अब इस एंगल पर पुलिस ने तस्वीरें जो थी वो सर्कुलेट कर दी थी, लेकिन जो दूसरा वाला एंगल था, अब बारी थी दूसरे वाले एंगल को खंगालने की। दरअसल इस लड़की ने जो कपड़े पहन रखे थे वो इतने ज़्यादा ब्रांडेड थे कि उस पर एक शोरूम का नाम लिखा हुआ था, उसके जो स्टिकर होते हैं। लिहाजा पुलिस अब उस मॉल में पहुंच जाती है। उस मॉल में पहुंचने के बाद में पता करती है कि इस तरीके से इस ड्रेस को किसने खरीदा है। वहाँ के CCTV कैमरास खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि इस लड़की ने जो कपड़े खरीदे हैं उसका जो बिल है ये खुशी कुमारी नाम की लड़की के नाम पर बनाया गया है। अब खुशी कुमारी इस लड़की का नाम है, ये पुलिस को पता चल चुका था और इन्होंने पिछले ही दिन लगभग 6,000 रुपये की शॉपिंग यहाँ से की थी और इसके साथ में एक लड़का भी था। ऐसी बातें पुलिस को पता चली। लिहाजा खुशी कुमारी के नाम से बिल था तो वहाँ पर मोबाइल नंबर भी मिल जाता है। अब जब मोबाइल नंबर मिलता है तो पुलिस इसके कॉन्टैक्ट की डिटेल निकालती है और इन कॉन्टैक्ट डिटेल में पुलिस को आखिरकार इसके माता पिता की कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाती है। उसके बाद में पुलिस तुरंत इसके माता पिता को कॉल करती है। अब जैसे ही माता पिता को कॉल करती है तो वहाँ से कुछ अजीब चीज़ें पुलिस को मिलती हैं। दरअसल वहाँ से पुलिस को पता चलता है कि ये जो खुशी कुमारी लड़की जो यहाँ पर जिसकी डेड बॉडी मिली है, दरअसल ये अनाथ थी और इसके कोई भी माता पिता नहीं थे। एक व्यक्ति है जिनका नाम है जगदीश परिहर। साल 2000 में उन्होंने खुशी कुमारी को एक अनाथालय से गोद लिया था। उसके जो रियल में माता पिता कौन है, उसके जन्म स्थान कहाँ पर है, जन्मतिथि क्या है, इस बारे में जगदीश परिहर को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जगदीश परिहर बताते हैं कि वो खुशी कुमारी को अपनी बेटी से बढ़कर पाल रहे थे। उन्होंने इसे गोद लिया था, अच्छे तरीके से उसकी परवरिश कर रहे थे और वो बताते हैं कि उन्होंने अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन भी कराया था। अच्छे स्कूल में वो पढ़ने जाती थी। हाई स्कूल उसने किया। हाई स्कूल के दौरान उसने एक कॉलेज पढ़ता है, उसी कॉलेज में जो रायसेनी कॉलेज है, रायसेन जो कॉलेज है, उसी कॉलेज में उसने साल 2018 की बात है लगभग कि उसने यहाँ पर जो वहीं का रायसेन का जो एक फैशन शो होता है उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था और उसने वो खिताब अपने नाम जीता था। साल 2019 में उसने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी भाग लिया था, हालांकि फाइनलिस्ट नहीं रह सकी थी। लिहाजा साल 2018 से उसकी जो मुलाकात होती है वो किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ में हो जाती है जो पैसे में बहुत ज़्यादा अमीर था। जो खुशी कुमारी थी मॉडलिंग करना चाहती थी, उसका सपना था कि मॉडलिंग कर कर उसकी जो पहचान है वो दुनिया में बढ़े, उसको लोग जाने पहचाने। वो एक सपनों वाली लड़की थी, उसके पंख थे, वो उड़ना चाहती थी। लिहाजा परिवार को कोई एतराज़ तो था नहीं, परिवार भरपूर मदद करता था। लेकिन इसी दौरान उसकी एक मुलाकात एक ऐसे लड़के से होती है जिसका नाम अशरफ शेख होता है। अशरफ शेख से जब खुशी कुमारी की मुलाकात होती है तो पता चलता है कि अशरफ शेख काफ़ी पैसे वाला था और अशरफ शेख ने खुशी कुमारी को एक मोबाइल फ़ोन और एक कार गिफ्ट भी किया था। अब जैसे ही अशरफ शेख खुशी कुमारी की ज़िंदगी में आता है तो खुशी कुमारी की ज़िंदगी की जो लाइफ स्टाइल होता है वो पूरा बदल जाता है। अब लेट नाइट घर पहुंचती थी, ज़्यादा समय तक जो ज़्यादा टाइम था अशरफ शेख को दिया करती थी। इस वजह से परिवार को एतराज़ भी था। परिवार खुशी कुमारी से कहता भी है कि तुम जो कर रही हो ये ठीक नहीं है, लिहाजा लेट नाइट घर मत आया करो। तो खुशी कुमारी इस बात पर अपने परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा चालू कर देती, आए दिन लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है। अब दोस्तों कोई भी परिवार होगा अगर जवान लड़की है तो वो रात बरात उसको आने से टोकेगा। अब वही काम ये माता पिता भी कर रहे थे।
लिहाजा जो खुशी कुमारी थी उसको अपने माता पिता की बात इतनी ज़्यादा नागवार गुजरती है कि वो अपना घर छोड़ने का फ़ैसला कर लेती है। और साल 2018 में उसकी मुलाकात जीशान शेख से हुई थी और उसके बाद में वो जीशान शेख के साथ में जो एक जगह पड़ती है गिट्टी खदान, वहीं पर एक किराए का मकान लेकर, फ्लैट लेकर वहीं पर इस जीशान शेख के साथ में रहने लग जाती है। इंस्टाग्राम पर अपना नाम खुशी कुमारी से चेंज कर कर अब ज़ारा शेख रख लेती है और आए दिन ये इंस्टाग्राम के ऊपर ज़ारा शेख के नाम से जो आईडी इसने बनाई थी उसमें अशरफ शेख और ये जो खुशी कुमारी थी एक दूसरे के साथ में रोमांटिक तस्वीरें लगातार अपलोड करते थे। सारी ही चीज़ें ऐसी चल रही थी। लेकिन दोस्तों जब पुलिस को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, माता पिता बताते हैं कि खुशी कुमारी ने उनका घर छोड़ दिया था। अब उसके साथ में क्या हुआ है इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। लिहाजा पुलिस अब इस गिट्टी खदान से इस अशरफ शेख को गिरफ्तार करती है 13 तारीख को। गिरफ्तार करने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके आती है। पुलिस थाने लाने के बाद में अशरफ शेख से खुशी कुमारी के बारे में पूछा जाता है। बताया जाता है कि तुम्हारी जो दोस्त है जिसका नाम खुशी कुमारी है, नागपुर हाईवे पे इसकी डेड बॉडी इस हालात में मिली है। लिहाजा जो अशरफ शेख होता है ये मगरमच्छ के आंसू वहाँ पर पुलिस के सामने बहाने लग जाता है। कहता है कि साहब मैं तो खुशी कुमारी से पिछले कुछ दिनों से मिला ही नहीं हूँ, उसके साथ में क्या हो गया इस बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है। अब जब अशरफ शेख पुलिस से इस तरीके की बातें कहता है तो पुलिस को सबूत चाहिए था। लिहाजा पुलिस अब सबूत खंगालने लग जाती है क्योंकि अशरफ शेख से सख्ती से पूछताछ कर रही थी। अशरफ शेख पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। लिहाजा पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो नागपुर हाईवे जो पंडोरा हाईवे है यहीं पर जो सावली फाटा यहीं के आसपास एक टोल प्लाज़ा है और उसी टोल प्लाज़ा पे 12 जुलाई साल 2019 को रात्रि के तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास जो अशरफ शेख है इसकी कार उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद होती है। पुलिस जब उस सीसीटीवी कैमरे को जूम कर उस फुटेज को देखने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि अशरफ शेख के साथ में उस दिन गाड़ी के अंदर जो ज़ारा शेख थी यानी खुशी कुमारी ये भी मौजूद थी। और उसी रात यानी 12 से 13 जुलाई की दरमियानी रात 2 बजे के आसपास अशरफ शेख की गाड़ी इसी टोल प्लाज़ा से लौट कर आती है। और उस समय जब पुलिस गाड़ी को जूम कर देखती है तो उसके अंदर अशरफ शेख सिंगल ही मौजूद होता है। यानी इधर से 2 लोग गए थे, उधर से अशरफ शेख अकेला आया और इसी बीच में जो जगह पड़ती है सावली फाटा जगह पड़ती है वहीं पर इसकी डेड बॉडी मिली है। लिहाजा पुलिस के पास में अब सबूत पर्याप्त थे। अब पुलिस अशरफ शेख के ऊपर सख्ती दिखाती है। अशरफ शेख पुलिस के सामने टूट जाता है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी बनाता है जिसे सुनने के बाद में हर कोई हैरान था, परेशान था और जो खुशी कुमारी थी उसके साथ में जो हुआ उसे सुनकर चिंतित था। दरअसल अशरफ शेख बताता है कि उसकी मुलाकात साल 2018 में खुशी कुमारी के साथ में होती है। साल 2018 में खुशी कुमारी से उसकी मुलाकात होती है। खुशी कुमारी देखने में बेहद खूबसूरत थी, पतला जिस्म था, गोरी चिट्टी थी, अच्छी खूबसूरत थी, परिवार की लाडली थी। जब खुशी कुमारी से अशरफ शेख की मुलाकात होती है तो दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब जो अशरफ शेख था इसके पास अच्छा पैसा था, सब कुछ था और इसी बीच में जो खुशी कुमारी थी उसको ऐसी लाइफ जीना थी जो लग्जरियस लाइफ हो, इसलिए अशरफ शेख से वो दोस्ती करती है। दोस्ती करने के बाद में आए दिन महंगे महंगे होटलों में खाना खाना, अलग अलग जगहों पे घूमना, फ़ोटोशूट करना, इस तरीके से इनकी ज़िंदगी चलने लगती है। जो खुशी कुमारी होती है उसके जो पिता होते हैं जगदीश परिहर वो इन बातों का विरोध भी करते हैं। तो खुशी कुमारी अपने पिता से ये कहते हुए झगड़ा कर लेती है कि उसे गरीबों वाली भिखारी वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए। लिहाजा उसके बाद में जो अशरफ शेख होता है उसके साथ में लिव इन में रहने लग जाता है। जो गिट्टी खदान जगह है वहाँ पर एक फ्लैट लेते हैं, उसमें रहने लग जाते हैं। सारी ही चीज़ें ठीक चल रही थी, सारी ही चीज़ें ओके चल रही थी और जो अशरफ शेख था ये कहीं ना कहीं अब खुशी कुमारी की जो लाइफ स्टाइल थी उससे थोड़ा परेशान होने लगा था, क्योंकि खुशी कुमारी मॉडलिंग करना चाहती थी तो लेट नाइट पार्टी करती थी, अलग अलग लोगों से इसका मिलना होता था और यही बातें अशरफ शेख को नागवार गुजर रही थी। वो कई बार खुशी कुमारी से इस बारे में बात करता था, लेकिन खुशी कुमारी उस अशरफ शेख के प्यार में इस कदर पागल थी कि उसने उसका नाम का टैटू अपने हाथ पर गुदा रखा था और वो उसे किसी भी तरीके से चीट नहीं कर रही थी। और वो यही कहती थी कि तुम उससे चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी ही हूँ, बस मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपने सपनों को अचीव करना है, इसलिए मैं लोगों से मिलती हूँ ताकि उसकी जो मॉडलिंग है उसको एक नई ऊंचाइयाँ मिल सकें। लेकिन जो अशरफ शेख था इसको खुशी कुमारी के ऊपर लगातार शक बढ़ रहा था
और इसी बीच में इन दोनों के बीच झगड़े चालू हो जाते। जब लगातार अशरफ शेख और खुशी कुमारी के बीच में झगड़े चालू होते हैं तो उसके बाद में ये दोनों फैसला करते हैं कि जुलाई के आखिरी महीने में हम लोग शादी कर लेंगे। अब शादी करने की बात हो जाती है, सारी ही चीज़ें ठीक चलने लगती हैं। लेकिन दोस्तों खुशी कुमारी को नहीं पता था कि ये झगड़े इस कदर ऐसा रूप ले लेंगे कि जिसकी वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। और इसी 12 जुलाई साल 2019 को अशरफ शेख और खुशी कुमारी दोनों मॉल पहुंचते हैं। मॉल में पहुंचने के बाद में 6,000 रुपये की शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के बाद में एक ढाबे पर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में ये लोग लौट रहे होते हैं कि रास्ते में जो अशरफ शेख होता है खुशी कुमारी से उसकी लाइफ के बारे में बात करता है। उससे कहता है कि तुम लाइफ में सीरियस हो जाओ और जो लोगों से, नए नए लोगों से मिलती हो उनसे मिलना जुलना छोड़ दो। अब खुशी कुमारी, उसके मन में कोई पाप नहीं था, वो गलत नहीं थी, इसलिए वो अशरफ शेख को समझाते हुए कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल वो लोगों से मिलती ज़रूर है लेकिन इसका ये कुछ मतलब नहीं है कि उसका चालो चलन ठीक नहीं है। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि नागपुर हाईवे पर सावली फाटा जो जगह है, यहीं पर एकांत में जगह देखकर जो अशरफ शेख होता है गाड़ी रोक लेता है और टायर बदलने वाला जो रिंच होता है, जिसको चाबी बोलते हैं, आई थिंक क्या बोलते हैं क्योंकि मेरे पास कार नहीं है, तो उस टायर खोलने वाले सामान को ये निकालता है और खुशी कुमारी के सर पर दे मारता है। और जब तक मारता है कि जब तक खुशी कुमारी की मौत नहीं हो जाती। जब उसकी मौत हो जाती है तो एक चट्टान पर उसकी डेड बॉडी को खदेड़ के लेके जाता है और पत्थर से उसके सर को जब तक कुचलता है कि जब तक उसके सर का चूरा चूरा नहीं हो जाता है। और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ के ये वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। सर को इसने इसीलिए कुचला था ताकि इस शव की पहचान ना हो सके। लेकिन एक टैटू और ब्रांडेड कपड़ों ने इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का जो राज था वो राज खोल दिया। लेकिन दोस्तों इस कहानी के अंदर आप लोगों ने देखा कि जो खुशी कुमारी थी उसके सपने थे, अच्छी बात है, हर लड़की के सपने होना चाहिए और हर लड़के के सपने होना चाहिए। लेकिन लव करते समय, प्यार करते समय कम से कम हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि कौन हमारे लिए सही है, कौन गलत है। और ज़्यादातर दोस्तों मैं अगर अपनी पर्सनल राय दूं तो किसी भी व्यक्ति को जो अपना रिलीजियस है उसको छोड़कर दूसरे रिलीजियस में जाकर मोहब्बत नहीं करनी चाहिए और ख़ासकर परिवार की सहमति से ही मोहब्बत करनी चाहिए। अगर परिवार वाले राज़ी हैं, शादी के लिए राज़ी है तब तो ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो अनजान व्यक्ति के साथ में लिव इन में रहने लग जाते हैं। अब ज़रा सोचिए, एक व्यक्ति जो लिव इन में रह रहा है उसको किसी की क्या फीलिंग होगी, क्या दर्द होगा। अगर वो उससे शादी करके लेके आता वो तो उसके साथ में एक रिश्ते में बनती। जब रिश्ता होता है, शादी होती है तो एक अजीब सी मोहब्बत हो जाती है। और कई बार दोस्तों लिव इन में इतने खतरनाक कत्ल हो जाते हैं कि जिसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल सी मच जाती है। बहरहाल दोस्तों आजकल के बच्चों से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कम से कम अपने माँ बाप का अगर ख्याल ना रख सको तो कम से कम उन्हें छोड़कर किसी गैर के साथ रहने तो मत जाओ। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस कहानी के माध्यम से क्या समझते हैं और आप लोगों को क्या सीख मिलती है, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें शील निधि जी हैं, लिखते हैं मलिक जी मेरी राय है चैनल के लिए और निवेदन भी है, क्राइम स्टोरी तो आप लाते ही हैं। मेरी राय है देश प्रदेश में कोई इंसान अगर कोई महिला अगर समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी नज़र से उनकी स्टोरी भी आप लाने का प्रयास करिए। शीलनिधि शर्मा हरिद्वार उत्तराखंड से, और इस पे अल रैयान कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं राइट। तो शीलनिधि जी बहुत जल्द हमारा कुछ सामान जो काउंटर वगैरह हमने बनने के लिए दिया है और उसके बाद मैं देश विदेश की न्यूज़ का एक चैनल खोलना चाहता हूँ जिसमें मैं आपको देश विदेश की अपडेट दूंगा। दुनिया में कहाँ कुछ क्या कुछ चल रहा है वो 2 से 3 मिनट में मैं आपको अपडेट दिया करूँगा। तो उस चैनल के लिए आप तैयार रहिए। मैंने हालांकि इस बीच में अलग अलग क्राइम स्टोरी के चैनल बनाए थे लेकिन मैंने अब फैसला किया है कि क्राइम स्टोरी का बस यही चैनल चलने देंगे और देश विदेश की अपडेट के लिए एक नया चैनल बनाएंगे। उसके बाद में इंडियन यूट्यूबर हैं, लिखते हैं आपसे अच्छी कहानी कोई नहीं सुना सकता। तो इंडियन यूट्यूबर जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लईक अब्बास हैं, लिखते हैं गुड जॉब शावेज भाई। तो लईक अब्बास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं आज की कहानी बहुत खतरनाक है मलिक भाई। तो रिजवान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी स्टोरी लाजवाब होती है। तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, तो सतबीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश सिमाली हैं, लिखते हैं वाओ सर नाइस स्टोरी। तो सुरेश जी आपका शुक्रिया। घनश्याम शर्मा हैं, हार्ट बनाते हैं भैया, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल अली हैं, लिखते हैं गज़ब भाई, पता नहीं क्या चल रहा है।
तो अब्दुल अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राज पुरखाब मामा करके आईडी है, लिखते हैं जीशान को घर और बिजनेस दोनों ही चीज़ों को बैलेंस में चलाना चाहिए था। तो राजपुर खाबर मामा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरीज, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से हमने ये कहानी सुनी, आपने जो बताया वह सही है। तो राज किशोर चौरसिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार लिखते हैं गुड स्टोरी जी भाई। अनिल कुमार अमेरिका से कहानी सुनते हैं, अमेरिका में एक जगह लगती है मिचिगन। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देव कुमार हैं, लिखते हैं आई लव यू माई फैमिली मेम्बर, थैंक यू। तो देव कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया। इकरा इमरान जी हैं, आज बहुत छोटा सा कमेंट्स करती हैं, लिखती हैं नाइस। तो इकरा इमरान जी आपका तहे दिल से शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है यह है, यार भाई वीडियो को शेयर करो, बहुत मेहनत कर रहे हैं शावेज़ मलिक जी। शौकीन मलिक लिखते हैं शिकरोदा से कहानी सुनते हैं। तो शौकीन मलिक जी आपका शुक्रिया। मुकेश शर्मा है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई। दरअसल बात यह है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। शबनम खाली रहती थी, खाली बैठे बैठे क्या करती, शैतान वाले काम ही करेगी। उसका पति उसे धन दे सकता था, प्यार देता तो शबनम धन मांगती। कोई ना कोई लफड़ा बनता ही रहता है। धन कमाना भी आसान नहीं है, शबनम कमाती तो उसे पता चलता। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं कहता हूँ कि धन भी कमाओ, लेकिन उसमें परिवार का भी ध्यान रखो। यानी जो व्यक्ति सारी ही चीज़ों को बैलेंस कर लेता है वो एक महान व्यक्ति बन जाता है। नंदिनी कुमारी हैं, लिखते हैं पत्नी अपनी खुशी की खातिर उसने जान मार दी। तो नंदिनी कुमारी जी आपका शुक्रिया। दी बैरिस्टर हैं, लिखते हैं शावेज़ भाई कोई लड़की बताएं शादी के लिए। आप बताएंगे तो वो बताएंगे जो हर तरह से सही होगी। तो दी बैरिस्टर जी, सबसे पहले शादी करने के लिए कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो सबसे पहले आप देखें कि अपने नज़दीक में कोई ऐसी लड़की देखें जिसे आप बचपन से जानते हो, और उसके लिए ही आप रिश्ता भिजवाएँ। और बेहतर यही होगा कि आप अपनी कास्ट में, अपने रिलीजन में शादी करें। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है यह है मोहम्मद हमीदुल्लाह करके आईडी है, लिखते हैं यूएसए से कहानी सुनता हूँ सुसाइड। तो भैया आपका शुक्रिया। अब्दुल अली हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अली है फ़रीदाबाद से। बहुत ही शुक्रिया सर, आपने बेटे का नाम लिया पर उसका नाम लिया, बेटी नाराज़ हो गई। पापा मेरी बेटी का नाम है माही। तो अब्दुल अली जी, आपकी बेटी माही का भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि वो हमारी वीडियोस देखती हैं और कहती हैं कि पापा मेरा नाम भी लेना। तो माही बेटा आप कैसे हैं और बताइएगा आज कमेंट करके। वीरेंद्र कुमार हैं, लिखते हैं फॉर माय नेम थैंक यू वीके सैनी। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में राजू पक्षी हैं, लिखते हैं भाई तूने तो आदिल को मार दिया, चेक करो। तो हो सकता है कि बाई मिस्टेक मैंने आदिल का नाम ले लिया हो, लेकिन जीशान जो पुरुष थे 42 साल के आसपास उम्र थी, उनका कत्ल हुआ था। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। लेकिन आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आप देश विदेश की अपडेट वाला चैनल चाहते हैं, और चाहते हैं तो किस तरीके की अपडेट चाहते हैं और कब तक उस चैनल को चालू किया जाए। जल्दी से जल्दी कमेंट्स करके बताइएगा। और आज की कहानी कैसी लगी वो भी कमेंट्स करके बताइएगा। और आज ये नया माइक लिया है, तो ये नया माइक आप लोग को कैसा लगा वो भी बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।